जैसे ही उस स्त्री के सिर के सफेद बाल धीरे धीरे फिर से काले होने लगे, हुआ परिवार का 100 साल पुराना श्राप भी प्रकट होने लगा। सिर्फ तभी सबको विश्वास हुआ कि इतने सालों से परिवार की रक्षा करने वाली वही स्त्री थी। दरअसल उस स्त्री की असली पहचान आत्मा कुल की पूर्वज थी। 5 साल पहले वह स्वर्गीय विपत्ति से गुजरते समय बुरी तरह घायल हो गई थी। उसी नाजुक पल में एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसने उसे बचा लिया। उसने उसकी जगह अंतिम स्वर्गीय बिजली का प्रहार सह लिया। उस उपकार का बदला चुकाने के लिए उस स्त्री ने उस आदमी से विवाह करने का फैसला किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी के परिवार पर 100 साल पुराना श्राप था। उस परिवार का कोई भी पुरुष कभी 30 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहता था। हर साल उन्हें अपनी जान बचाने के लिए किसी को आपदा सहने के लिए ढूंढना पड़ता था। अपने पति को इस आपदा का शिकार बनने से बचाने के लिए उस स्त्री ने उसे विदेश भेजने का रास्ता ढूंढ लिया ताकि वह समाधान खोज सके। फिर उसने परिवार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने का बहाना बनाया। वह अकेले पुराने परिवार के घर में रहने चली गई ताकि अपने पति को आपदा से बचा सके। इसी वजह से उसके बाल एक ही रात में पूरी तरह सफेद हो गए। उसका रूप भी बूढ़ा हो गया। 5 साल तक वह स्त्री हर दिन जेठ धूपदान की देखभाल करती रही। उसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि वह परिवार के श्राप को तोड़ सकेगी। 3 दिन बाद यह 100 साल पुराना श्राप पूरी तरह समाप्त होने वाला था। आखिरकार उस स्त्री को खबर मिली कि उसका पति घर लौट रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक प्रेमिका और एक नाजायज बच्चे को भी साथ लाएगा। पति उसकी बूढ़ी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसी समय छोटे लड़के ने पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन है? यह सुनकर स्त्री ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन पति ने कहा कि परिवार के श्राप को तोड़ने के लिए उसने जानबूझकर आत्मा कुल की महायाजिका से यह बच्चा पैदा करवाया। उसने कहा जब तक यह बच्चा इस घर में रहेगा वह परिवार की आपदाओं को अपने ऊपर ले सकता है। तभी स्त्री को पता चला कि वह प्रेमिका दरअसल उसकी ही वंशज थी, लेकिन उस प्रेमिका की कमजोर शक्तियां 100 साल पुराने श्राप को तोड़ने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी।